या दूसरा, फिर दूसरा करके छोड़ देंगे, फिर तीसरा। वो जो टेस्ट करने के लिए आते हैं ना, उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं होता, ना ही ऐसे लोग हमको चाहिए होता है। तो मेरे साथ मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने 10 से 15 लोगों को भी मीटिंग में बिठाया है ना, तो जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ तभी उनको सिक्योर कर देती हूँ कि आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी आपने नंबर इधर उधर शेयर किया है, आपने बात की है, आप सिक्योर हो, आपके साथ कोई भी फ्रॉड या फिर स्कैम नहीं हो सकता है। डोंट वरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनल अपना शेयर करती हूँ, और फीमेल्स का क्या होता है, रिलेट करती है अपने दूसरे को, एक दूसरे से, है ना। तो क्या होता है कि उनको थोड़ा सिक्योर फील हो जाता है, तो उनका जो भी ओपिनियन होता है वो जरूर आफ्टर मीटिंग मेरा कॉल भी रिसीव करते हैं, मुझे शेयर भी करते हैं। और ज्वाइनिंग रेशियो की बात करूँ तो जो बिल्कुल अननोन लोग होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग अननोन ही आता है, बट होते जिनको कुछ पता नहीं है क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर, लाइक, तो वो डेफिनेटली इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैंने 10 लोगों को भी बिठाया है ना, तो एग्री तो 5 लोग करते ही करते हैं बिजनेस को करने के लिए। और इसमें से आईडी के ऊपर होता है कि किस तरह से वो अपना आईडी शेयर करते हैं, और अगर शेयर नहीं भी करना चाहते, उनको डर लगता है, तो मैं फियर ऑफ लॉस दिखा देती हूँ, जिससे कि वो और भी ज्यादा ऐसे करते हैं, अच्छा मैम मेरे नीचे लगा देंगे फिर तो ज्वाइनिंग है, तो वो और फटाक से अपने रजिस्ट्रेशन आईडी शेयर करते हैं। ओके, तो मैं इस तरह से करती हूँ। मेरा ज्वाइनिंग रेशो काफी हद तक अच्छा है, जैसा कि मैंने अपना देखा है। सो ओवर टू यू मैम। 10 में से 2 आधा, 10 में से 3 आधा, 10 में से 4 आधा, कितने आधा? हाँ, आ जाते हैं। दो आधार तो 100% ऐसा होता है, 2 आधार तो आते आते, इससे ज्यादा हो सकता है तो आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि कभी मैंने किसी को बिठाया और किसी ने मतलब बात नहीं किया, फिर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन? ठीक है। यस मैम। तो मेंबर ज्वाइन हो जाता है ना? जो भी फॉलो अप कॉल जब लेते हो, जो भी डाउट्स आते हैं, जैसे किसी ने बोला कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं करना है, तो कैसे मैनेज करते हैं उसको? ओके, सो मैम ये वाली जो चीज होती है ना, जैसे आफ्टर मीटिंग उनसे कॉल करते हैं फीडबैक लेने के लिए, तो सबसे जो मुझे मजा जिस कॉल में आता है ना, वो आता ही इसमें है, क्योंकि ना वहां पे ना सामने वाले के ऑब्जेक्शंस होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे ऑब्जेक्शन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि मैम ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, ये तो बड़े लफड़ेबाजी का काम है, राइट। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्शन मेरे पास आते हैं ना, तो सबसे पहले तो ना कोई भी ऑब्जेक्शन सामने वाला कुछ भी करता है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपका जब आप किसी से बात करते हो ना, तो आपको बिंदास बात करनी है, डरने की बात नहीं है। अगर आप डर गए उसके ऑब्जेक्शन को, उसकी बात को सुन गए, तो समझ लेना अभी आपकी नॉलेज परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बेशक सामने वाले ने ना, पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा तो ये मोदी केयर ही तो नहीं है, इतना सुन के ना वो शांत हो जाते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, ये है तो मोदी केयर ही। इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है आपके बिजनेस को लेके, है ना। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात। और अगर आप प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन आने में डर लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। मैं कैसे हैंडल करती हूँ अपनी बताती हूँ। अगर किसी ने बोल दिया, मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि किसी ने मोदी केयर किया था ऑफलाइन में काफी साल पहले, 2012 समथिंग में किया था और छोड़ दिया था। तो अब उनको पता है उन्होंने ऑफलाइन इस बिजनेस को किया है, ऑफलाइन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस बिजनेस में, राइट। तो जो जिन्होंने बोला था कि मोदी केयर है मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उनको मैंने जब इस वर्क के बारे में बताया, और लवली मैम ने जो डिजिटली इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है ना, इसकी पावर मैंने बताई, और यहाँ पे कितनी स्पीड से ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीजें मैंने जब उनको क्लियर करी। कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, कुछ इस तरह का नहीं है कि आप अपने घर का काम को पेंडिंग छोड़ के आप कहीं बाहर जा रहे हो, सेमिनार्स में जा रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग्स कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने उसकी पावर को बताई, तो अंडरस्टैंडिंग होती है सामने वाले को, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को समझा, एंड वो मीटिंग में भी आए, एंड उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्री भी हुए। ओके, सो ऐसा होता है। सामने आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप सामने वाले को किस तरह से इस बिजनेस के लिए बुला रहे हो। ओके, तो आपकी बात करने का तरीका, और दूसरा जब भी वो ऑब्जेक्शन, कुछ भी ऑब्जेक्शन ले रहा है ना, आप उनको ढंग से मैनेज करो। आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। सामने वाला मोदी क्या करके छोड़ देता है, इतना नेगेटिव होता है वो बंदा कि आपका कॉल डायरेक्ट कट करेगा, लेकिन वो कट ना करे इसके लिए आपको जिस तरह से बात करनी है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। दूसरा, आपको उनसे पहले अपनी उनका जो एक्सपीरियंस है वो सारा बुलवा लेना है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने नेगेटिव है वो इस बिजनेस के लिए। जब वो अपनी सारी नेगेटिविटी रख देंगे ना, तो उनके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है। जब वो अपना पूरा क्लियर कर देंगे, तब जाके आपको बोलना है। ये नहीं कि उन्होंने थोड़ा सा बोला, अच्छा भाई मोदी कह रही तो नहीं है, वहीं पे आप अपना शुरू हो गए, या फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया। इस तरह की कंडीशन
होगी ही नहीं, पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, पहले आपको उनसे सारी चीजें उनसे पूछ लेनी है, उसके बाद अपना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से सामने वाले को सुनते हो ना, पता है सामने वाले को ऐसा लगता है कि जब वो आपको कुछ बोल रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको जितना चाहे सुना सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी सुना सकता हूँ, क्योंकि उसकी कोई और नहीं सुन रहा होगा। मे बी हाउस वाइफ का सबका यही होता है कि अगर कोई कुछ बोलती भी है ना तो बोलने कहाँ देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। तो जब आप कॉल करते हो तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है इस बिजनेस के लिए, मे बी अगर उसने करा है तो, अगर नहीं करा है तो। ठीक है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है आप उसको हैंडल करो, देन आप बाद में अपना शेयर करो। और आपकी जो वॉइस टोन होनी चाहिए ना, बिल्कुल पोलाइट होनी चाहिए, और आप उनको सिंपैथी दिलाते हुए उनको समझा सकते हैं इस वर्क के बारे में। ठीक है, क्योंकि हर कोई इतना आसानी से नहीं सुनता है किसी को, जब तक उनको समझ में नहीं आ जाएगा कि इस बिजनेस में उनका प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट बताने में तो सारे मोदिकेरियंस एक्टिव ही होता है, ऑलवेज परफेक्ट ही होता है ना। सो ओवर टू यू मैम। बिल्कुल, गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। ओके, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मेंबर को बिजनेस में ले आए, उसने अपना आधार दे दिया, ज्वाइनिंग करा दिया, उसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत छोटे शब्दों में बहुत जल्दी से बता दो ताकि हम दक्षा जी को भी इनवाइट कर सकें। तो मेंबर ज्वाइन हो गया है ना, आधार आ गया उसका, ज्वाइनिंग डन उसकी। ज्वाइनिंग डन होने के बाद में मुझे पता है कि शुरुआत के 7 डेज एंड शुरुआत के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तुम कैसे हैंडल करती हो किसी मेंबर को ज्वाइन कराने के बाद में? ओके, सो जैसे जब कोई न्यू मेंबर ज्वाइन होता है ना मेरे साथ, तो सबसे पहले तो वही जो होता है कि हम उनका वेलकम करते हैं, या फिर जो भी उनका एक होता है ना कि ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप में वेलकम करते हैं, पोस्टर बना के रिकॉग्नाइज करते हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी होता है। तो वो सब करने के बाद ना 1 महीने से लेके तीसरे महीने तक, जब तक सामने वाले को बिजनेस का जो पावर है ना, बिजनेस का जो बड़ा पावर है ना, वो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आपको पकड़ के रखना है। क्योंकि कोई भी जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा ना, वो जरूर बोलेगा कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ, आप भी कर लो, बहुत अच्छा है। इवन रिलेटिव्स को भी बोलता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज सामने वाले की क्लियर कर देती हूँ कि आप इस बिजनेस में आए हो, आपको इस बिजनेस की पावर पता है। आई नो इतनी अच्छे से नहीं पता, पर फिर भी उनको पता है। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन में किसी को भी जोड़ना है तो पहले अपनी जो कमांडो ट्रेनिंग है इसको कंप्लीट करो, इसके बाद ही आप किसी को बताना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं बताई ना उनको, तो नेगेटिव होगा सामने वाला। क्योंकि ना तुरंत ना, जब मैंने अपॉर्चुनिटी की मीटिंग देखी थी तो मेरा मोटिवेशन इतना हाई था, मैंने अपने सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड सर्कल सबको बता डाला, और क्या क्या रिजल्ट निकलता है, ओहो तो मैं अब कर रही हूँ, हमने तो करके छोड़ दिया। लेकिन इस तरह का होता है ना, तो क्या सुनेंगे आप, अरे क्या सबने कर लिया, हम ही पीछे रह गए, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नेगेटिव वाइब आपके अंदर आती है, आपके न्यू मेंबर के अंदर आती है, तो बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने न्यू मेंबर को बिल्कुल प्रोटेक्शन दो, ये जो फालतू की नेगेटिविटी होती है इनसे। और प्रोटेक्शन देने के लिए आप सिर्फ एक बात उनको बोलो, अभी आप ये काम कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट्स यूज करो बिंदास, जितना हो सके उतना प्रोडक्ट यूज करो, आपकी कंपनी है। लेकिन अभी आपको किसी से शेयर नहीं करना है जब तक 15 से 20 दिन का कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद तो वो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा लोगों को हैंडल करने में, बट स्टार्टिंग में ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बताने के बाद मेरी कोशिश होती है कि सामने वाले को जब तक बाय क्लियर नहीं हो जाए, जब तक जो बेसिक नॉलेज है बिजनेस की, या फिर थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट्स है उनकी नॉलेज है, ये सारी चीजें उनकी क्लियर नहीं हो जाए, तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में कॉल किए जा रहे हो या इरिटेट हो रहा है, वो ऐसा नहीं है। आपको जैसे भी उसका जो भी फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम में कॉल करना है उनको। जो भी थोड़ी थोड़ी जब भी आप बात करते हो तो फीमेल्स की खासियत होती है, अगर 5 मिनट के लिए कॉल किया है तो 15 मिनट कब हो जाता है, 30 मिनट कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इतना लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस रखना है, फैमिली भी मेंटेन, फैमिली के बारे में भी पूछना है आपको, बट आपको बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप उनका फ्री टाइम पूछिए, आप उनसे कॉल पे बात करके या फिर पर्सनल मीटिंग शेयर करके आप उनको वहां पे बिजनेस की जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर कीजिए, जिसमें से सबसे पहले आपको अलर्ट देना है। ऑनलाइन फ्रॉड जो भी होता है, हम क्योंकि ऑनलाइन वर्क करें तो ऑनलाइन फ्रॉड का अलर्ट भी देना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे जो बिजनेस की पावर है वो बतानी है, उनका वाई क्लियर करना है। आप आज अपना टाइम मैनेज करके मीटिंग में आ रहे हो, आने वाले 3-4 ईयर में आप फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हो, इसलिए
ठीक है, आप बता रहे हो इसलिए नहीं, आप उनसे पूछो कि आप मीटिंग में आज टाइम मैनेज कर रहे हो अपना, तो इन फ्यूचर आपको यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, उनका जो भी ड्रीम है वो आप बताइए उनको। तो वाई क्लियर करना, इन शॉर्ट बताऊंगी, आप उनको उनका वाई क्लियर कीजिए, ठीक है। वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि उन सबका वाई क्लियर है कि मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम पे पहुंचना है या बहुत आगे तक जाना है। वाई क्लियर है इसलिए सुन रहे हैं। तो जो न्यू मेंबर है उनका भी आपको वाई क्लियर करना है, ओके। और जो आसपास की नेगेटिविटी है इससे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो नया मेंबर होता है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती, टेंशन आपको होती है कि सामने वाले का वाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना, सामने वाले बिजनेस को क्यों कर रहा है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मनीषा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। ये बिल्कुल सही है कि नए मेंबर को आप ला रहे हो ना, तो सबसे पहले उसको वाई क्लियर करो, उसको अलर्ट का सेशन जरूर दो, अलर्ट करो उसे फ्रॉड होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से। और उसकी जो भी ये जो नॉलेज है जो मैंने इधर लिख रखी है, इसलिए मैंने पहले लिख दी थी ये नॉलेज, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या नॉलेज जरूर होती है। और ये जो ये नॉलेज है ना, ये आप हमारी जो 1 बजे सेशन होते हैं उनके थ्रू दो, 5:30 बजे सेशन होते हैं उनके थ्रू दो, और कुछ 1-to-1 मीटिंग्स के थ्रू भी आप दे सकते हो, कॉल्स के थ्रू समझाओ, ठीक है ना। तो आपको उनकी बेसिक ट्रेनिंग पर फोकस करना है, वो ट्रेन होने चाहिए, वाई क्लियर करना है उनका, उनको अलर्ट करना है, और फिर उनको डुप्लीकेट करना है। बिजनेस में सिंपल है, शुरुआत के 3 महीने और शुरुआत के 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेंबर को एक्टिव करने के लिए, ठीक है ना। या तो मेंबर एक्टिव होगा या भाग जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मनीषा, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। 50 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ दक्षा जी को, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट टाइम में ही हम दक्षा जी को लें, तो फिर मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच मनीषा, अपना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए। दक्षा जी को मैं कर लेती हूँ। सो वेलकम दक्षा जी, आप